एक घने जंगल में टोनी नाम की एक छोटी और सुंदर चिड़िया रहती थी। टोनी बहुत ही मेहनती और खुशमिजाज थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसी जंगल में उसका एक दोस्त भी रहता था, जिसका नाम था मोनी, एक हरा भरा तोता। मोनी तोता थोड़ा आलसी था और हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, पेड़ों पर बैठता और सिर्फ मजे करता। दूसरी ओर टोनी पूरे दिन अपने घोंसले को सजाने, खाना इकट्ठा करने और अपने परिवार का ख्याल रखने में व्यस्त रहती थी। एक दिन मोनी ने देखा कि टोनी ने अपने घोंसले के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे तिनके और पत्तियां इकट्ठा कर रखी हैं। मोनी को वह तिनके बहुत अच्छे लगे और उसने सोचा कि क्यों न वह भी अपने घोंसले के लिए टोनी से तिनके मांग ले। मोनी ने टोनी से कहा, टोनी, तुम्हारे पास इतने सारे तिनके हैं, क्या तुम मुझे भी कुछ तिनके दे सकती हो? मैं अपने घोंसले को सजाना चाहता हूँ। टोनी ने हंसते हुए कहा, मोनी, ये तिनके मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी ऐसे तिनके इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टोनी ने कुछ तिनके मोनी को दे दिए, लेकिन मोनी संतुष्ट नहीं हुआ। वह चाहता था कि टोनी उसे और तिनके दे ताकि उसे खुद मेहनत न करनी पड़े। अगले दिन मोनी फिर से टोनी के पास आया और तिनके मांगने लगा। इस बार टोनी ने मोनी से कहा, मोनी, मैं तुम्हें तिनके दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना कि खुद की मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम खुद मेहनत करोगे तो तुम्हें और भी बेहतर तिनके मिलेंगे। मोनी को टोनी की बात समझ में आ गई। उसने फैसला किया कि वह भी मेहनत करेगा और खुद अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा करेगा। मोनी ने पूरे दिन मेहनत की, जंगल में घूम घूम कर सुंदर तिनके और पत्तियां इकट्ठा की। जब उसने अपना घोंसला सजाया तो वह बहुत खुश हुआ और टोनी का धन्यवाद किया। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मोनी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब तुम्हारा घोंसला भी सुंदर है और तुमने इसे अपनी मेहनत से सजाया है। इस तरह मोनी ने सीखा कि मेहनत और समर्पण से ही असली खुशी और संतुष्टि मिलती है।